लोग को दिखला रहा हूँ मोबाइल। अभी मोबाइल को खोलें। अब ये मोबाइल को मैं खोला। अब इसमें विभिन्न फंक्शन आया। विभिन्न फंक्शन में से ये मोबाइल हमारा है। आप लोग भी ऐसे ही मोबाइल लीजिएगा, इसको खोलिएगा। अब इसमें गूगल हमको खोजना है, तो छोटा छोटा यही दिखाई दे रहा है, इसी में गूगल है। जी लिखा हुआ गूगल, ये जी लिखा हुआ गूगल है यहाँ, यही तो इसी को टिपना है। टिपा गया तब बड़ा आ गया, यही गूगल है। तो गूगल को मैं टिपा, आप लोग ऐसे टिपिएगा। टिपने के बाद अब निकालिएगा। दो प्रोसेस से हम बिहार सरकार के बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के साइट को निकालते हैं। अब इस सर्च का बटन है, तो सर्च पर गूगल निकालने के बाद, टिपने के बाद सर्च पर ऐसे टिपिएगा। अब टिप 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 जो कर रहा है, तो अब हम यहाँ से लिखेंगे। इसमें लिखने के लिए यहाँ से लिखेंगे, देखिए बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड ये लिख लिए। अब इसको मैं कहाँ से अब आगे फॉरवर्ड कीजिएगा कि आगे बढ़े, तो यहाँ सर्च का बटन है, ये देखिए यहाँ यही सर्च का बटन है, यही नीचे वाला। तो वहाँ लिखा गया बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड। अब यहाँ सर्च के लिए यहाँ आप इसको, यहाँ जो है यहीं टिपना है आपको, यहाँ टिपिए। टिप दिए। अब देखिए टिपने के बाद ये आ गया आपको। पहले कुछ कुछ आ रहा था, सही ढंग से नहीं टिपा रहा था, फिर सही ढंग से टिपा गया तो ये आया आपका। यहाँ लिखा हुआ है बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, यही लिखा हुआ है बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड। तो अब लिखा हुआ है, अब इसको हम टच करेंगे। नीचे ही बीज आवेदन है, इससे भी जा सकते हैं, बीज आवेदन करेंगे, लेकिन अजनबी आदमी तो यहीं हाथ मारेगा। तो यहाँ अपना अंगूठी लगाइए, यहाँ ऐसे लगाइए, टच कीजिएगा। अब आ रहा है धीरे धीरे। अभी नेट स्लो है, आ रहा है धीरे 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 धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा। सीखने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। देखिए अब आ गया। वही चल रहा है, यही आ गया। अब इसमें लिखा हुआ है वेलकम न्यू लॉगिन, ये अफसर लोग के लिए है, ओल्ड लॉगिन अफसर लोग के लिए है। इसमें लिखा हुआ है बीज आवेदन, जैसा दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। फिर ट्रैकिंग है, बीज आवेदन के बाद ट्रैकिंग की ज़रूरत पड़ता है। लाइसेंस आवेदन है, जिनको बीज का आवेदन लाइसेंस लेना है उनके लिए है। अब बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड लिखा हुआ है। अब इसमें हम चलेंगे, इस बीज आवेदन जो बीज के लिए आवेदन करना है हमको, तो बीज के लिए आवेदन करना है तो हम इस पर बीज आवेदन पर टिपेंगे, इसे ऐसे। देखिए अब फिर से यहाँ से जो चल रहा है क्रॉस, ये पूरा होगा तब आ जाएगा।
सब सामने प्रक्रिया बतला रहे हैं आप लोगों को। अब जल्दी नहीं आ रहा है तो इसके लिए हम एक ऐसे लकीर भी खींच देते हैं, ऐसे ये गोल गोल जो चलता है तो इससे भी हमारा नेट जल्दी आता है। अब देखिए अभी नहीं आया है, अब देखिए धाए 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 हो गया काम, वही आ गया। अभी नहीं आया है तो दूसरा चीज आ गया क्रोम। फिर से इसको साइड करना होगा। कुछ कुछ आ जाता है तो फिर से हमको काम करना होगा, जैसा कि मैं बताया हूँ। अभी कुछ मोबाइल में फिर से कुछ कुछ आ जाता है, ये टिपने के दौरान, नेट न रहने के दौरान ये सब होता है कुछ कुछ आना। तो फिर से मैं खोल रहा हूँ इसको, गूगल को। अभी है ही उसी पर है, देखिए। अब फिर वीजा आवेदन बिहार राज्य पर किया। अब आया ही इनहैंस्ड प्रिवेसी इन क्रोम। क्रोम कह रहा था, क्रोम पर जाए। फिर से बीज आवेदन पर टिपना होगा। फिर से मैंने टिपा। अब देखिए कई बार टिपने के बाद ऐसा होता है, कई बार टिपने के बाद अब इसको फिर से देखिएगा ऐसे करके, ऐसे करके। तो देखिए इस पर लिखा हुआ मिलेगा आपको स्पष्ट अक्षरों में। देखिए लिखा हुआ मिलेगा सेशन का चयन करें। तो आपको करना है सेशन का चयन। सेशन का चयन करें तो इस पर टिपिए सेशन का चयन। तो विश्वकर्मा विश्व 24-25 लिखा हुआ है, इसको टिपना होगा। विश्व 24-25। फिर आपका किसान निबंधन संख्या इसमें डालना होगा। किसान निबंधन संख्या। थोड़ा रात है इसलिए बॉल बत्ती के रोशनी में काम कर रहा हूँ आप लोग के जागृति के लिए। तो पंजीकरण संख्या पर हम ऐसे मारेंगे, ये टिप टिप चलने लगा, यहाँ लिखा गया। अब यहाँ हमको 1 2 3 का सहारा लेना है। तो यहाँ इसको टिपते हैं 1 2 3 वाला को, 1 2 3 वाला को। आ गया कीपैड। अब जिनको किसान रजिस्ट्रेशन याद है वो तो टिप लेंगे, और जिनको किसान रजिस्ट्रेशन नहीं याद है, 13 अंक का होता है, वो अपना किसान रजिस्ट्रेशन रखेंगे अपने पास में और अपना 13 अंक का किसान रजिस्ट्रेशन डालेंगे इसमें। अब मुझे तो याद है किसान का, तो लिख रहा हूँ 21 61 20 56 36 1 42। अभी लिखा गया 13 अंक का किसान रजिस्ट्रेशन होता है, 13 अंक से ज़्यादा का नहीं होता है। अब इधर जो सर्च वाला बटन है, यही सर्च वाला, इसको टिपेंगे तब आएगा फुल डिटेल। अब इसको टिपिएगा, सर्च बटन टिपे। इसके बाद ये सब आ गया बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड। फिर इसको आगे करेंगे, आगे करके देखेंगे। अब
अब देखिए किसान देखिए किसान का नाम पिंकी कुमारी। अब इधर ऐसे करके देखेंगे, पंजीकरण संख्या 216120563142 सही है। पिता पति का नाम दिनेश कुमार। आधार नंबर क्रॉस क्रॉस है कि कोई कुछ फर्जी काम न कर ले। इस किसान के साथ मोबाइल नंबर 8210824212, जिला मुजफ्फरपुर, पंचायत मकसूदपुर, लिंग स्त्री, किसान का प्रकार लघु किसान 1 से 2 हेक्टेयर। इसके बाद इधर देख लीजिए, एक लाइन में ऊ है, एक लाइन में इधर है। ब्लॉक मीनापुर, गांव मुकसूदपुर, जाति सरनी सामान्य। तो इसको हम शुद्ध करके इस प्रकार पढ़ सकते हैं, ये आधा आधा है। जैसे किसान का नाम हो गया किसान का नाम हो गया पिंकी कुमारी, पति का नाम दिनेश कुमार। इसके बाद गांव हो गया मुकसूदपुर, पंचायत इधर है मुकसूदपुर, ब्लॉक जिसको कहते हैं प्रखंड मीनापुर। अब जिला मुजफ्फरपुर, लिंग स्त्री, जाति सरनी सामान्य। इस प्रकार से हमने पढ़ लिया। अब हमको योजना भरना है इसी में, इसी सब के बारे में मैं बताया हूँ अभी। 456 पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्वीट कॉर्न है, सब्सिडी बीज वितरण, ये पूरा दिया हुआ है। 457 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बेबी कॉर्न है, वो 457 में था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बेबी कॉर्न। 463 में NFSM क्रॉस सीरियल, वो 463 में है NFSM क्रॉस सीरियल, इसके अंतर्गत संकर मक्का है। फिर 464 NFSM क्रॉस सीरियल, इसके अंतर्गत भी संकर मक्का है। 465 NFSM क्रॉस सीरियल, इसके अंतर्गत भी संकर मक्का है। 466 NFSM सब्सिडाइज्ड सीड डिस्ट्रीब्यूशन संकर मक्का है। इसके बाद 467 NFSM क्रॉस सीरियल, इसके अंतर्गत भी संकर मक्का है, जैसा मैं पूर्व में बता चुका हूँ। 468 NFSM क्रॉस सीरियल सब्सिडाइज्ड माने अनुदान पर वितरित होने वाला बीज। फिर 400 संकरे मक्का उसमें है। फिर 471 पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन है, दलहन के अंतर्गत मूंग है। फिर 472 पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन है, बीज अनुदान 10 वर्ष से कम, उड़द है। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तेलहन, इसके अंतर्गत तिल है। 474 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तेलहन, अनुदानित दर पर बीज वितरण, इसके अंतर्गत मूंगफली है। तो हमको अब इसमें देखना है कि किस में हम आवेदन करें। तो मान लिया किसी को मूंग लेने की ज़रूरत है, तो अप्लाई कैसे होगा, तो ये देख लिए, तो इधर करके इधर करके इधर करके ये अप्लाई लिखा हुआ है। अप्लाई, किसी को मूंग अप्लाई करना है, किसी को उड़द अप्लाई करना है, किसी किसान को मूंगफली के लिए अप्लाई करना है, किन्हीं किसान को मक्का के लिए अप्लाई करना है। तो इसको आप लोग अप्लाई करने के लिए इधर देख लीजिएगा पहले। अब मान लिया हमको करना है अप्लाई उड़द में, उड़द के लिए, तो कितना कर सकते हैं, अधिकतम 40 किलो अप्लाई कर सकते हैं उड़द के लिए। तो हम यहाँ उड़द के लिए अप्लाई पर टिपेंगे, अप्लाई पर ऐसे। जिस किसान को जो भी लेना होगा वो अपना उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन संख्या आ गया 216120563142, पिंकी कुमारी, योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन, योजना का घटक बीज अनुदान 10 वर्ष से कम, फसल उड़द, फसल की किस्म अदर। अब मात्रा इसमें है, तो मात्रा देना होगा हमको। अब मात्रा देते हैं, अरे मात्रा यहाँ है, गड़बड़ टिपा रहा था मात्रा। तो
तो मात्रा में हम दे देते हैं 4 किलो की ज़रूरत हमको है, जितना ज़रूरी होगा उतना ही 4 किलो। तो इसका दर है 175 रुपये, सब दिखाई दे रहा है 175 रुपये। राशि हो गया 4 किलो का 700 रुपया कुल राशि। अनुदान राशि इस पर 560 रुपया सरकार की ओर से छूट दिया जा रहा है। 4 किलो हमको 140 रुपया में मिलेगा, देय राशि 140 रुपया। और इसमें दिया हुआ है होम डिलीवरी के लिए 5 रुपये प्रति केजी शुल्क लगेगा। अगर कोई किसान चाहते हैं कि घर बैठे काम मेरा हो जाए तो 5 रुपये प्रत्येक पर शुल्क लगेगा, जो 140 रुपये प्लस 5 रुपये हो जाएगा। तो वो 4 किलो का 5 का 5 5 10 5 15 5 का 20, तो 160 रुपया हो जाएगा। तो होम डिलीवरी का है, हम लिखे हम होम डिलीवरी में नहीं जाएंगे। इस पर जो लिखा हुआ है, अगर किसी को होम डिलीवरी लेना है ये भी बता देते हैं। तो इस तीर पर टिपिएगा, इस तीर पर, तो देखिए हाँ में टिक लगा दीजिएगा जिनको लेना है। हाँ होम डिलीवरी पैसा देना है 5 रुपये किलो तो हाँ में, और नहीं तो पहले से पूर्व से है ये है, नहीं तो पूर्व से पहले है ये है नहीं। तो अब मैं इसको, एक क्लोज है तो क्लोज कीजिएगा तो बंद हो जाएगा, और सबमिट है, सबमिट कीजिएगा तो आवेदन हो जाएगा। तो मैं सबमिट उड़द पर सबमिट कर रहा हूँ। ये लीजिए, सबमिट किया। अब क्या लिख रहा है फिर से करना होगा। शायद मैं, हाँ, मैसेज डिमांड एक्सेप्ट सक्सेसफुल, ये ओके हो गया, ऐसा लिखा टिक मारा हुआ हो जाएगा तो आप समझिएगा कि मेरा हो गया। फिर ओके पर टिप दीजिएगा, हो गया। फिर से आप बैक आइएगा, यहाँ से दोबारा नहीं करने की ज़रूरत है, एक बार हो गया। अब यहाँ से वापस आना है, यहाँ से वापस आइए, यहाँ से वापस आ जाइए, वापस आ गए, वापस आ गए। अब ई मोबाइल के द्वारा मैं बता दिया, आप लोग भी ऐसे करके देखिए और सीखिए, सदा के लिए सीख जाइएगा। एक बार जो इस पर ध्यान दीजिएगा तो सदा के लिए सीख जाइएगा। किसी CSC केंद्र या वसुधा केंद्र या किसी के आगे पीछे जी हजूरी नहीं करना पड़ेगा कि हमको अप्लाई कर दीजिए इसमें। तो मैं इसी के लिए बताया हूँ। अब जो अप्लाई जो आपका हो जाएगा अप्लाई आप कर लीजिएगा। इसके बाद ये पास करने के लिए जिनके पास कोड मिला हुआ रहता है, जैसे किसान सलाहकार के पास कोड मिला हुआ है या कृषि समन्वयक जी के पास कोड मिला हुआ है, उनके मोबाइल पर जाएगा। तो वो किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक जी इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, यानी पास करेंगे, आपके आवेदन को पास करेंगे। क्या सही है क्या गलत है, सही में मांग आपका है कि गलती मांग है, उसको देखते हुए, निरीक्षण करते हुए वो आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद प्रखंड कृषि पदाधिकारी जी के पास आपका आवेदन जाएगा। प्रखंड कृषि पदाधिकारी जी के लॉगिन पर जाने के बाद आपका प्रखंड कृषि पदाधिकारी जी भेजेंगे जिला में, वो भी जांच परख करने के बाद अपने स्तर से, अब जिला कृषि पदाधिकारी जी अपने स्तर से जांच करने के बाद तब आपको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपके जो नंबर है किसान रजिस्ट्रेशन में, उस पर डिमांड नंबर आएगा, डिमांड नंबर करके कि आपका इतना केजी का 4 केजी उड़द का आवेदन स्वीकृत किया गया है, आपका डिमांड नंबर इतना है। उस डिमांड नंबर को लेके आप जहां सरकार के द्वारा व्यवस्था किया गया है, कहीं बीज के दुकान पर या कहीं
प्रखंड कृषि कार्यालय में, वहाँ जाके उसको ले जाइएगा मोबाइल लेके, या उसको उतार के ले लीजिएगा कागज़ पर, सही सही एकदम सही सही ले जाइएगा। इसके बाद वितरक महोदय जो होंगे वो अपना वितरण पंजी निकालेंगे, अपना मोबाइल से डिमांड नंबर को फिर से चढ़ाएंगे। एक्सेप्ट हो जाने के बाद आपको उतना उड़द मिल जाएगा। धन्यवाद आप सभी को। यही सिखलाने के लिए मैं अभी आप लोगों को प्रयासरत हूँ। एक बार सीख जाने के बाद आप लोगों को किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं होगा, आप अपने से अप्लाई कीजिएगा। धन्यवाद।